Vikranta from Patna College, Mahapally, Raigad, and today I will tell you about the most important concept of C++ programming language, that is known as template. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्पलेट जो होता है एक जेनेरिक डाटा टाइप होता है। जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ डाटा आइटम दैट्स वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो हम देख सकते हैं वेरिएबल एक वैल्यू होल्डर की तरह कार्य करता है, लेकिन एक वेरिएबल जो होता है वो किस प्रकार की, सपोज मैं यहाँ पर अगर एक वैर नाम का वेरिएबल ले रहा हूं तो वो किस प्रकार की वैल्यू होल्ड करता है, उसका फैसला जो होता है या उसका निर्धारण जो होता है वो एक डेटा टाइप के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास हम बहुत सारे डेटा टाइप के बारे में जानते हैं। जैसे होता है इंटीजर के लिए इंटीजर को हम डिनोट करते हैं इंट से। उसी प्रकार यहाँ पर फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, और प्रत्येक डेटा टाइप जो होता है वो अलग अलग मेमोरी को अलग अलग साइज में कैप्चर करता है। जैसा इंटीजर जो है मेमोरी में 2 बाइट के स्पेस कैप्चर करने का कार्य करता है। तो जब हम यहाँ पर इंटीजर के माध्यम से एक वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डाटा टाइप लेता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लेता हूं। सपोज मैंने यहाँ पर लिया वेरिएबल ए, और यहाँ पर मैं अगर 10 इनिशियलाइज करता हूं क्योंकि मेरा डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू ही क्या कर सकता हूं, इनिशियलाइज कर सकता हूं। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिख देता हूं तो फ्लोट लिखने के लिए मैं भी वेरिएबल का नाम तो वही लेता हूं, लेकिन वैल्यू मेरी इस बार क्या हो जाएगी, चेंज आएगी, क्योंकि फ्लोट जो होता है वो डेसिमल पॉइंट के रूप में क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करता है। और फ्लोट जो होता है कंप्यूटर की मेमोरी में वो 4 बाइट के स्पेस कैप्चर करता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए मेरे को अलग अलग डाटा टाइप क्या करना पड़ रहा है, फिक्स करना पड़ रहा है। तो जब मैं अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं, या मैं एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं जो अलग अलग डेटा टाइप की होगी, तो मेरे को अगेन उस हर वेरिएबल के लिए डेटा टाइप भी अलग अलग लिखना पड़ेगा। और जब मैं उसको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो अलग अलग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको रीराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या होगी और बहुत बड़ा मेमोरी स्पेस को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक template offers a unique feature for handling a data in a C++ program। तो टेम्पलेट के लिए जब भी हम डिसाइड करते हैं तो टेम्पलेट के थ्रू हम क्लास को भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन को भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो जेनेरिक जो है डेटा फीचर को प्रोवाइड करे। इसलिए हम टेम्पलेट को क्या बोलते हैं, जेनेरिक डाटा टाइप के नाम से भी हम यहाँ पर टेम्पलेट को जानते हैं। जेनेरिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम एक ही डेटा टाइप फिक्स करके टेम्पलेट क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। चाहे हम कैरेक्टर वैल्यू प्रोवाइड करें, चाहे हम इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करें, या हम फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करें, हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमको यहाँ पर टेम्पलेट कीवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इस टेम्पलेट कॉन्सेप्ट को एक सिंपल प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रोग्राम के पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जितना टेम्पलेट हमको यूनिक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, एडवांटेज या प्लस पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, इसका एक ही एडवांटेज है कि हमको बार बार रीराइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ड्रॉबैक्स भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे टेम्पलेट टू टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट का नेस्टेड टेम्पलेट हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम कंपाइलर जो है टेम्पलेट को सपोर्ट नहीं करता है, और टेम्पलेट क्रिएट करने पर हमारे सामने एक लिमिटेशन और आ जाती है कि जो भी फंक्शन हम ले रहे हैं उन सभी, चाहे हम 2 फंक्शन ले रहे हो, 3 फंक्शन ले रहे हो अपने प्रोग्राम में, उन सभी फंक्शन का नाम और प्रोटोटाइप सिमिलर होना चाहिए, भले ही पैरामीटर हम अलग अलग प्रोवाइड कर दें। तो हम यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन के माध्यम से हम देखते हैं टेम्पलेट किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक C++ प्रोग्राम बना रहा हूं तो आपको 2 हेडर फाइल लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे include iostream.h, और उसी प्रकार होता है हमारा include conio.h। आप देख सकते हैं ये 2 हेडर फाइल हम हर C++ प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं void main। अभी तक आप देख रहे थे कि जो भी प्रोग्राम बना रहा था वो डायरेक्ट मेन फंक्शन से शुरू करता था, मतलब ऑल फंक्शन होता है क्योंकि, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन डायरेक्टली ना बनाकर एक क्लास प्रोग्राम बनाएंगे। और एज यू नो दैट व्हाट इज क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है क्लास, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेन फंक्शन ना लिखकर हम क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं।
तो क्लास अगर हम यहां पर बना रहे हैं तो क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके आगे हम लिखते हैं क्लास का नाम। लेकिन चूंकि ये मेरा टेम्पलेट का प्रोग्राम है और मैं इसको जेनेरिक बनाना चाह रहा हूं, तो क्लास के आगे मैं यहां पर लिखता हूं टेम्पलेट कीवर्ड, और क्लास को मैं यहां पर टैग में मेंशन कर देता हूं और टेम्पलेट का नाम यहां पर मैं दे रहा हूं जो है टी। तो आप देखते हैं जैसे ही मैंने क्लास टैग में लिखा है और उसके आगे मैं टेम्पलेट कीवर्ड लगाया हूं, वो सारा जो होता है जेनेरिक प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। अब मैं यहां पर एक फंक्शन ले रहा हूं जिसका नाम है, मैं मैक्स दे रहा हूं। तो उसके जो रिटर्न टाइप या डेटा टाइप हम बात करें, उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है मैं टी ही ले रहा हूं जिसको मैंने टेम्पलेट बनाया है। और टी जो होता है मेरा मैक्स, ये मैक्स जो है मेरा एक फंक्शन है जिसमें मैं वेरिएबल का भी जो डेटा टाइप या रिटर्न टाइप की अगर हम बात करते हैं वो भी मैं टी ही दे रहा हूं। यहां पर दो वेरिएबल मैंने लिया। अब चूंकि मेरा रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, इसलिए मेरे को रिटर्न कीवर्ड के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी को कैच करना पड़ेगा। मैं यहां पर लिखता हूं रिटर्न और यहां पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं मैं। रिटर्न लिखने के बाद मैं यहां पर कर देता हूं रिटर्न कीवर्ड के आगे में x ग्रेटर देन y कंपैरिजन कर रहा हूं। क्वेश्चन मार्क के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों में से कौन सा मेरा जो है लार्ज है और बड़ा है, यहां पर x और y। तो जैसा कि हम जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशन चेक करता है। अगर मेरा ये कंडीशन सही होता है तो पहला एक्सप्रेशन को शो करेगा, अगर ये मेरा कंडीशन गलत होता है तो सेकंड एक्सप्रेशन को ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। इसके बाद मैं अब यहां पर क्या करूंगा, इसके बाद जो है वाइड मैन फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं। मतलब ऑल फंक्शन है, इसके बिना कोई प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। अब सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, यहां पर जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा वो इस टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट है उस डेटा टाइप वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो मैं यहां पर सीधा लिखता हूं सी आउट और मेरा फंक्शन का नाम है, मैं एक मैसेज दे रहा हूं मैक्स। यहां पर मैंने वैल्यू दिया a कॉमा स्मॉल a। अब इन दोनों में जो भी मेरा पैटर्न में डिफरेंस होगा ये क्या करेगा, टेम्पलेट उसको डिस्प्ले कराएगा। मैं यहां पर उसके आगे लिख देता हूं, अब इसी मैक्स को मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, फंक्शन को कॉल कर रहा हूं वैल्यू दे करके। तो यहां पर ये दोनों में से जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा बड़ा होगा वो उसको क्या करेगा, ये क्योंकि ये कंडीशन अब यहां पर सही है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि कैपिटल ए की जो प्रॉपर्टी है स्मॉल ए से ज्यादा होती है, तो ये जो होगा इसका ASCII कोड को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट होगा उसको डिस्प्ले करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार मैं यहां पर अभी यहां पर कैरेक्टर वैल्यू मैंने पास किया, तो ये जो टेम्पलेट है ये अपने आप को कैरेक्टर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेगा और वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। उसी प्रकार मैं यहां पर एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं मैक्स। मैंने फंक्शन को फिर से यहां पर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है, एक मैसेज मैं दे रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मैं लिखता हूं वो एज इट इज मैसेज के रूप में क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। और उसके आगे मैं फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और यहां पर मैं दो इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूं 10 और 20। अब यहां पर देख सकते हैं ये कंडीशन गलत होगा तो वो किसको डिस्प्ले करेगा, y को, या आप 20 और 10 लिख सकते हैं ताकि कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली क्या करे, आउटपुट को डिस्प्ले कर सके। तो मैं यहां पर दे रहा हूं 20, 10। अब इसके बाद मैं यहां पर गेट ch कर देता हूं और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्पलेट का यूज क्या हो रहा है कि हमको बार बार रीराइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, डेटा टाइप को बार बार डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हम सिंपली आउटपुट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही हम यहाँ पर सी आउट के माध्यम से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन ऊपर जाएगा और हमारा मैक्सिमम जो हमारा मैक्स फंक्शन है वो कैसा है, टेम्पलेट टाइप का फंक्शन है, जेनेरिक डेटा टाइप को प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जब हम कैरेक्टर वैल्यू दिए तो अपने आप को प्रॉपर्टी को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। जब हम इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वो अपने प्रॉपर्टी को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स के साथ में। तो आई होप आपको ये टेम्पलेट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही इजी प्रोग्राम मैंने बताया है एक सिंगल फंक्शन के माध्यम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।